अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले 48 घंटों में तहरीक इंसाफ ने वो कर दिया है जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी किसी सियासी जमात ने नहीं किया होगा। मैं इस पर यकीन दहानी दिलाता हूँ कि पीटीआई ने पूरे निज़ाम को हिला कर रख दिया है, पूरे निज़ाम को बदतरीन शिकस्त दी है। वो सरप्राइज़ जो किसी के वहम गुमान में नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था, पिछले 48 घंटों के अंदर पीटीआई ने वो सरप्राइज़ दिया है। रात गए क्यों अचानक इस्लामाबाद से लेकर कराची तक सबकी दौड़ें लगीं, क्यों इस निज़ाम को एक दफ़ा फिर नंगा होना पड़ा, इस इंतहाई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो पीटीआई और ख़ान को मुबारक हो। पीटीआई ने पूरे निज़ाम को, पूरे सिस्टम को तारीखी शिकस्त दी है, क्योंकि जो कुछ पीटीआई के साथ पिछले 3 सालों में हुआ उसका 50% भी अगर किसी और सियासी जमात के साथ हुआ होता तो उस सियासी जमात का इस मुल्क में एक वोटर तक मौजूद ना होता। उस सियासी जमात का कोई नारा लगाने वाला आपको ना मिलता। जो कुछ पीटीआई के साथ रियासती सतह पर हुआ वही कुछ अगर किसी और सियासी जमात के साथ 50% भी हो जाता तो उस सियासी जमात का नामो निशान मिट जाता। लेकिन पिछले 48 घंटों में पीटीआई की ज़बरदस्त जीत, पीटीआई की ज़बरदस्त मूव, पीटीआई ने वो काम कर दिया जो यकीन जानिए किसी के वहम गुमान में नहीं था। जाहिर है एक ऐसी सियासी जमात जिस पर पिछले 2.5-3 साल से रियासती जुल्म हो रहा था, उस सियासी जमात के कारकुनान को जेलों में डाला गया। उस सियासी जमात के ऊपर एक ऑफिशियल पाबंदी थी, ना उस सियासी जमात की कोई खबर टीवी चैनल पर चल सकती है, ना उस सियासी जमात को जेल से जुलूस करने की इजाज़त हो। उस सियासी जमात का लीडर पिछले 2 सालों से जेल में कैद हो। यानी जो कुछ रियासत पीटीआई को तोड़ने के लिए कर सकती थी वो सब कुछ रियासत ने पिछले 2 सालों में किया। लेकिन हैरान कुन तौर पर पीटीआई इस पूरे निज़ाम से, इस पूरे सिस्टम से कई कदम आगे निकली। 4 डेवलपमेंट्स हैं जो इस वीलॉग में मैंने आपको बतानी है। अभी 48 घंटे पहले सिंध के शहर उमरकोट में एक बाई इलेक्शन था NA 213 में। वो बाई इलेक्शन पीपल्स पार्टी की जीत जिस पर यकीनी थी, सबको पता था कि पीपल्स पार्टी ये सीट बड़ी आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि ये सीट थी नवाब यूसुफ तालपुर की। ये नवाब यूसुफ तालपुर जो हैं ये कई दहाइयों से NA 213 उमरकोट की सीट जीतते आए हैं। दही सिंध वो सिंध का इलाका जहां पर पीपल्स पार्टी का पूरा होल्ड है। लोग पिछली कई दहाइयों से पीपल्स पार्टी को NA 213 में वोट डालते आए हैं। इस दफ़ा भी यही उम्मीद थी कि NA 213 की सीट बआसानी सबा तालपुर जीत जाएंगी। दूसरी जानिब पीटीआई, जिसका वैसे ही कोई स्ट्रक्चर अब सिंध में मौजूद नहीं है, ग्रास रूट लेवल तक के कारकुनान को वहां पे गिरफ्तार किया गया 9 मई के बाद। यानी जो कुछ पूरे मुल्क में हुआ वही पीटीआई के साथ सिंध में भी हुआ। अंदरूने सिंध पीटीआई का पीपल्स पार्टी के एक तगड़े उम्मीदवार को हरा देना ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। यकीन जानिए पूरी रियासत को, पूरे सिस्टम को, पूरे निज़ाम को सबा तालपुर को जितवाने के लिए नंगा होना पड़ा। अब इस पर पीटीआई दाद की मुस्तहिक है। आप यकीन जानिए कि 8 फरवरी 2024 को जो पूरे मुल्क में इंतखाबात हुए उस पर भी पीटीआई की इतनी ज़बरदस्त हिकमत अमली नहीं होगी। जो कुछ पीटीआई ने NA 213 में किया हुआ क्या, लेकिन NA 213 जहां पे सबा तालपुर का मुकाबला था पीटीआई के हिमायत याफ्ता लालचंद मली के साथ। सबा तालपुर जिनके साथ पूरी रियासती मशीनरी थी, जिनके साथ पूरा निज़ाम था, रियासत थी, पूरा सिस्टम था, मीडिया था, यानी एक तरफ पीटीआई का एक लालचंद मली और दूसरी तरफ पूरा निज़ाम। उस लालचंद मली ने पूरे निज़ाम को शिकस्त दे दी। हुआ ये कि पीटीआई के लालचंद मली के जब वोट काउंट होना शुरू हुए तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 8 फरवरी 2024 की रात पीटीआई के उम्मीदवारों ने सरप्राइज दिया, पूरे मुल्क के अंदर पीटीआई के कारकुनान ने सरप्राइज दिया, बल्कि पाकिस्तानी कौम ने सरप्राइज दिया फैसला साजों को। बिल्कुल उसी तरह NA 213 में भी हुआ। हर पोलिंग स्टेशन से लालचंद मली जीतते चले गए, हर पोलिंग स्टेशन से लालचंद मली आगे थे। बिल्कुल उसी तरह की वारदात जो 8 फरवरी 2024 की रात डाली गई, वही वारदात उमरकोट NA 213 में डाली गई। सबसे पहले तो ये हुआ कि कई प्रिजाइडिंग अफसरान पकड़े गए जो बगैर सील के बैलेट बॉक्स लेकर आए रात के अंधेरे में पोलिंग स्टेशंस के अंदर। यानी जब वोट काउंट होना शुरू हुए उसके बाद बगैर सील वाले बैलेट बॉक्स, बाकायदा उनकी वीडियोस मौजूद हैं कि वो बैलेट बॉक्स प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग स्टेशन के अंदर लेकर आए।
किसी ने वहां पर वीडियो बनाई तो पोलिंग स्टेशन पर मौजूद प्रिजाइडिंग अफसरान ने कहा कि हम अभी इस पर सील लगा देते हैं। यानी आप अंदाजा करें कि खुल्लम खुला धांधली की गई ताकि पीपल्स पार्टी को जितवाया जा सके। दूसरी डेवलपमेंट यह हुई कि तहरीक इंसाफ ने ज़बरदस्त ये काम किया कि हर पोलिंग स्टेशन पर अपना एक पोलिंग एजेंट रखा। यानी पीटीआई को मैं क्यों क्रेडिट दे रहा हूं इस पूरे घुटन के माहौल में जहां पीटीआई कोई इंडिपेंडेंट अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकती। यानी पीटीआई को तो इस इलाके के अंदर, इस हल्के के अंदर कोई जलसा करने की भी इजाज़त नहीं थी। जलसा भी होता तो सिंध पुलिस आकर पीटीआई के कारकुनान को गिरफ्तार कर लेती। इस सारे घुटन के माहौल में, इस रियासती जबर के माहौल में पीटीआई का उम्मीदवार जीतता चला गया। जब निज़ाम ने देखा कि पीटीआई का उम्मीदवार जीतता चला जा रहा है, पीटीआई की खवातीन पोलिंग स्टेशन एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से निकाल दिया गया, उनको बाहर खड़ा किया और अंदर प्रिजाइडिंग अफसरान की मिली भगत करके वोटिंग की काउंटिंग शुरू हुई। यही कुछ मर्दों के पोलिंग स्टेशन पर हुआ। अगर ये इलाका उमरकोट का ना होता या सिंध का दही इलाका ना होता, ये कराची का कोई इलाका होता, ये हैदराबाद का कोई पोलिंग स्टेशन कोई हल्का होता, तो मैं पीटीआई को इतना क्रेडिट ना देता। ये सिंध है जहां पर पीपल्स पार्टी बड़ी आसानी से इलेक्शन मैनेज कर लेती है। वो अंदरूने सिंध जहां पीपल्स पार्टी को हराना एक नामुमकिन तस्वुर किया जाता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की ही पुलिस है, पीपल्स पार्टी की ही ब्यूरोक्रेसी है। यानी तमाम तर सरकारी अमला पीपल्स पार्टी का है। इस सारी सिचुएशन में अगर लालचंद मल्ली का वोट लेना बताता है कि इस निज़ाम को जो कुछ भी कार्रवाइयां पीटीआई के साथ हो रही हैं, इस मुल्क का वोटर उस पर मुतमईन नहीं है। NA 213 में तो कम से कम हमें यही देखने को मिला। चौथा इंसिडेंट यह हुआ कि कई पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसरान को फॉर्म 45 दिए ही नहीं गए। यानी अब तो ये फॉर्म 45 वाला मुद्दा तो सबको समझ आ चुका है कि जहां पर भी जिस पोलिंग स्टेशन पर मुतलका उम्मीदवार को हरवाना है उसके फॉर्म 45 को तब्दील कर दो, जो कुछ 8 फरवरी की रात हुआ। यानी पूरे मुल्क में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया, खास तौर पर कराची में क्लीन स्वीप किया। लेकिन कराची की सीटें भी कुछ पीपल्स पार्टी को दी गई, कुछ MQM को दी गई। अच्छा, कराची तो समझ आता है कि पीटीआई ने जीत लिया, लेकिन अंदरूने सिंध पीटीआई एकदम इतनी मकबूल हो जाएगी, एकदम पूरे निज़ाम को शिकस्त दे देगी। ये पीपल्स पार्टी समेत पूरे निज़ाम के लिए लम्हा फिक्रिया है। इस डेवलपमेंट में को आप किसी सूरत हल्का ना लीजिएगा, क्योंकि शहर इक़्तिदार के जो बाखबर सहाफ़ी हैं वो बता रहे हैं कि NA 213 उमरकोट, जहां पर पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर को जितवाने के लिए रियासत ने पूरा जोर लगाया। इस जोर लगाने के बाद रियासत भी सोच रही है कि पीटीआई का ना तो वोटर थका है, ना तो पीटीआई का कोई कारकुन थका है, ना पीटीआई का कोई रहनुमा थक रहा है। मैंने 2 दिन पहले अपने व्लॉग में इसार राना का एक जुमला बोला था कि अगर इमरान खान थक गए हैं जेल में बैठ बैठ कर, तो ये याद रखिएगा कि एस्टैब्लिशमेंट भी थक चुकी है। और जो कुछ उमरकोट NA 213 में पीटीआई ने किया है, यकीन जानिए ये अनबिलीवेबल है। यकीन नहीं आ सकता, क्योंकि वो इलाका जो कई दहाइयों से वहाँ का वोटर सपोर्टर पीपल्स पार्टी का था, उनको वोट देता आया। वहाँ पर जागीरदाराना निज़ाम है, वहाँ कोई सोच नहीं सकता कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार तालपुर फैमिली से ज़्यादा वोट लेगा। अब हुआ यह कि पहले नेक टू नेक सिचुएशन चल रही थी, लालचंद मल्ली 10,000 की लीड से आगे थे, लेकिन अचानक 8 फरवरी 2024 की रात की तरह जब फॉर्म 45 के रुके तो पता चला कि सबा यूसुफ तालपुर के 1,61,000 वोट हो चुके और लालचंद मल्ली के 85,000 वोटों पर उन्हें रोक दिया गया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लाहौर वाले हलके में नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद का मुकाबला था, यास्मीन राशिद आगे थी, नवाज शरीफ कई हज़ार वोटों की लीड से पीछे थे, लेकिन अचानक नवाज शरीफ को वो सीट दिलवाई गई, यास्मीन राशिद को हरवा दिया गया। बिल्कुल वही कुछ NA 213 उमरकोट में हुआ, लेकिन एक दफ़ा निज़ाम को पता चल गया कि पीटीआई अब अंदरूने सिंध की भी सबसे मकबूल सियासी जमात है। और ये उस टाइम पर मकबूल है जिस टाइम आप पीटीआई को कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने दे दें। यानी उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये बात सबको पता है कि पीटीआई उस तरह जलसे जुलूस नहीं कर सकती जिस तरह बाकी सियासी जमातों को इजाज़त है। इमरान खान जेल में हैं, आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर इस इलेक्शन कैंपेन को इमरान खान लीड करते तो लालचंद मल्ली को हराने के लिए शायद अमरीकी हुकूमत की मदद दरकार होती, क्योंकि लालचंद मल्ली के लिए जितना वोटर निकलता वो इनकी सोच थी। अभी तो खान जेल के अंदर है, खान की तस्वीर नहीं आ सकती, ऑडियो नहीं आ सकती, कोई पैगाम खान का नहीं आ सकता, पीटीआई टूट फूट का शिकार है। उसके बावजूद पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ने पूरे निज़ाम की दौड़ें लगवा दी। बिलावल भुट्टो को भी ये समझ आ गई है कि अंदरूने सिंध अब उनके हाथ से निकल गया है। हाँ, जोर ज़बरदस्ती जिस तरह वो पिछले कई दहाइयों से जीत रहे हैं, इस दफ़ा भी
उनको रियासत ने जितवा तो दिया, लेकिन ये निज़ाम ज़्यादा देर चलेगा नहीं। आपको पीटीआई को मुबारकबाद ज़रूर देनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि घुटन के माहौल में तगड़े होकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीते भी। उन्होंने एक तगड़े उम्मीदवार को शिकस्त दी। बेशक निज़ाम नहीं चाहता कि पीटीआई का उम्मीदवार जीते, लेकिन पीटीआई ने यह साबित कर दिया कि जो कुछ उनके साथ पिछले 2-2.5 साल में हुआ, उनका वोटर उनसे खुश है, उनका वोटर उनके साथ खड़ा है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।